सासाराम में देवी माँ की एक अद्भुत प्रतिमा इन दिनों काफी चर्चे में है। इस प्रतिमा में माँ के एक नहीं बल्कि 25 सिर हैं। दरअसल शिव सागर के आलमपुर स्थित पूर्वी टोला में देवी दुर्गा की 25 सिर वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। यह एक अद्भुत प्रतिमा है। माँ को इस स्वरूप में शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जिनके 25 सिर बनाए गए हों। आलमपुर जैसे सुदूरवर्ती गाँव में ग्रामीणों ने 25 सिर वाली देवी को स्थापित किया है, जो देखने में भी विहंगम रूप प्रदर्शित करती है। मूर्ति को गाँव के ही अनिल कुमार प्रजापति ने बनाया है। एक ही मूर्ति में जिस प्रकार से स्थानीय कलाकार ने 25 सिर लगाए हैं, यह काफी अद्भुत है। और सबसे सुंदर बात यह है कि देवी के सभी 25 सिर एक जैसे दिख रहे हैं। देवी के इस बहुशीश वाली मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ग्रामीणों में भी इसको लेकर काफी प्रसन्नता है। ग्रामीण काफी खुश है कि उनके गांव में 25 सिर वाली देवी स्थापित की गई है। मां की इस अद्भुत प्रतिमा को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दानापुर के पोठिया बाजार स्थित मां काली की प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है। यहां दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्रिटिश शासन के समय काली मां की ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। तब से यहां श्रद्धालुओं का तांता हर साल लगा रहता है। कहा जाता है कि यहां मां के केवल दर्शन से ही हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर नवरात्र में यहां बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन को आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की मां काली से प्रार्थना करते हैं। दर्शन के लिए माता का दरबार खुलता है तो जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। इतना ही नहीं, माता की आरती में शामिल होने के लिए हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दानापुर के लोगों का ये भी मानना है कि जब तक मां काली यहाँ वास करती हैं, तब तक दानापुर में किसी भी तरह की प्राकृतिक विपदा नहीं आ सकती। मां काली के मंदिर में लोग शीश झुकाकर अपनी हर मुरादें पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। पटना में पहली बार किसी पूजा पंडाल में लेजर लाइट शो का विशेष आयोजन किया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस साल सभी जगह दुर्गा पूजा की धूम मची है और कई बड़े बड़े आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए पूजा पंडालों में मनोरंजन के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सिपारा के एतवारपुर में पंडाल को मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल के रूप में बनाया गया है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ पहुंच रही है। इतना ही नहीं, पूजा पंडाल को आकर्षक रूप देने के लिए मुंबई से आए कलाकारों ने लेजर लाइट का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। पटना में पहली बार किसी दुर्गा पूजा पंडाल में लेजर लाइट शो को दिखाया जा रहा है। लेजर लाइट से आसमान में मां दुर्गा की प्रतिमा दिखाई जा रही है। साथ ही काफी बेहतरीन ढंग से शिव तांडव को भी दिखाया गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जो उम्र माता पिता के साथ मेला घूमने, तरह तरह के खिलौने मिठाइयाँ खरीदने की थी, उस उम्र में ये बच्चे खुद खिलौने मिठाइयाँ बेच रहे हैं। यूं तो बच्चों को त्योहार में मस्ती करने का बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन गोड्डा के एक मेले में आए ये बच्चे अपना बचपन भूलकर रुपए कमाने में लगे हैं। ये विडंबना ही तो है। जो बच्चे मेले में दुकान सजाए बैठे हैं, उन्हीं के उम्र के दूसरे बच्चे उनसे खिलौने खरीदने पहुंचते हैं। लेकिन कोविड की वजह से जेब पर पड़ी आफत जो न कराए। माता पिता के साथ इन बच्चों को भी अपना बचपना त्याग कर पेट पालने के लिए दुकानदारी करनी पड़ रही है। बच्चों ने बताया कि घर की उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। पिता मजदूरी करते हैं, इस वजह से वो दुकान लगाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 10 दिनों तक वह बैलून बेचते हैं और परिवार चलाने में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। उन्होंने बताया कि वे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन मेले का वक्त है, इस वजह से बच्चे दुकान भी लगा रहे हैं। महानवमी के मौके पर मंदिरों में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। पूर्णिया के प्रसिद्ध आपरूपी मां पूरन देवी मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचने लगे हैं। 500 साल से भी अधिक पुरानी इस आपरूपी मंदिर में 10 महाविद्याओं का वास है। कहते हैं मां पूरन देवी के नाम पर ही पूर्णिया का नामकरण हुआ था। इतना ही नहीं, यहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि 500 साल पहले एक साधु बाबा हठीनाथ तपस्या करते थे। उन्हीं को बगल के तालाब में माता की प्रतिमा मिली थी। तभी से यहाँ माता की पूजा होती है। नवमी के दिन यहाँ बलि देने की भी परंपरा काफी सालों से चली आ रही है। लोग कहते हैं कि केवल नवरात्र ही नहीं,
सालों भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन नवरात्र में यहाँ खास पूजा अर्चना होती है, जिसमें शामिल होने दूर दूर से भक्त आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर मूर्ति नहीं बल्कि जीवित देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, यहाँ मूर्ति की जगह नारियों का सम्मान किया जाता है। नारियों के वस्त्र, आभूषण, रूप सज्जा, तमाम चीजें दुर्गा पूजा में बनने वाली मूर्तियों की तरह ही की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और यहाँ प्राण वाली नारियों की समाज प्रतिष्ठा करता है। इन अलौकिक अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र के मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा नारी सम्मान का ये अद्भुत दृश्य आम लोगों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा धार्मिक कलाकार हिस्सा लेते हैं। इनका उद्देश्य समाज से कुरीतियों को हटाकर नारी के सम्मान को बढ़ाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसके लिए बाकायदा मंच बनाए जाते हैं और फिर तमाम तरह की सजावटें की जा रही हैं। सिवान में युवाओं की टोली ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही ये शहर के प्रमुख मंदिरों की साफ सफाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी के हाथ में झाड़ू है तो किसी के हाथ में बाल्टी, कोई हाथ में पाइप लेकर माता रानी के दरबार को अच्छे से साफ करता नजर आ रहा है। ये सभी युवा सोसाइटी हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं। अलग अलग मंदिरों में जाकर साफ सफाई करते इन युवाओं ने बाकी युवाओं को एक संदेश भी दिया। इन्होंने साबित कर दिया कि एक युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे इन लोगों ने नवरात्र में मंदिरों की साफ सफाई का संकल्प लिया है, वैसे बाकियों को भी अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखना चाहिए। आज इन्होंने शहर के प्रसिद्ध काली माता मंदिर, कचहरी दुर्गा मंदिर और बुढ़िया माई मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की और संकल्प लिया कि हर साल अब वे सेवा भाव से ये कार्य करेंगे और सारे मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी। मुंगेर में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में महिलाओं और युवतियों के द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव और डांडिया नृत्य महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और युवतियों ने डांडिया के गीत संगीत और मां दुर्गा के भजनों पर गरबा किया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी ने जमकर डांडिया का आनंद लिया। बच्चों ने ग्रुप बनाकर फिल्मी और डांडिया के गीतों पर खूब डांडिया किया। डांडिया नाइट में सभी लोग पारंपरिक ड्रेस पहने नजर आए और सभी डांडिया कर मां की भक्ति में जमकर झूमे। इस डांडिया नृत्य समारोह में प्रतिभागी महिलाओं और युवतियों ने पूरे जोश के साथ नृत्य किया। पारंपरिक भजनों के साथ साथ फिल्मी गीतों पर डांडिया रास खेला। डांडिया में शामिल महिलाओं ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर इस दौरान मां भगवती की पूजा करने से सभी मन्नतें पूरी होती है। डांडिया भी मां की आराधना करने का ही एक तरीका है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है और कल दशहरा होगा। 2 सालों के बाद इस बार पटना में रावण दहन होगा, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। दशहरा कमेटी के द्वारा इस बार भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार प्लास्टिक पेंट के जरिए 70 फीट का रावण तैयार किया गया है। इसी तरह मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी तैयार किया गया है, जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी सेना बद्ध करेगी। इस बार बड़ी बात यह है कि 2 मंजिला सोने की लंका में हनुमान आग लगाएंगे। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में इस साल कोरोना महामारी के बाद पहली बार रावण दहन का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऐसे में दशहरे पर गांधी मैदान में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन से लेकर लाइटिंग, सुगम यातायात, पेयजल, साफ सफाई और अग्निशमन सहित कई इंतजाम किए जा रहे हैं। मैदान के समतलीकरण, पेड़ों की कटाई छटाई और बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है।
आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ महानवमी के दिन पटना के गायत्री मंदिर में कुमारी कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कन्याओं की पूजा की गई। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की तो वहीं घरों में भी नवरात्र के व्रत रखकर उद्यापन और कन्या पूजन किया। 9 देवियों के रूप में छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद खिलाया और उन्हें उपहार दिया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में कन्या पूजन कर सुख समृद्धि का आशीष मांगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक लाइन में कुमारी कन्याएं बैठी हैं और श्रद्धालु उनकी पूजा कर उन्हें पूरी, हलवा, चने और फल के रूप में प्रसाद दे रहे हैं। बता दें कि नवरात्र में पूरे विधि विधान से मां दुर्गे के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। वजह इस दिन पूरे विधि विधान से कन्या का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दो सालों बाद इस साल नवरात्र में काफी रौनक देखने को मिल रही है। सभी मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पटना से 30 किलोमीटर दूर बेटा के राघोपुर और कंचनपुर के बॉर्डर पर स्थित ऐतिहासिक मां वन देवी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। भक्तों में ये मान्यता है कि इस मंदिर में आकर सच्चे मन से मां से मांगने वाली हर मुराद, हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल नवरात्र में माता के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि लगभग 350 साल पूर्व मां विंध्यवासिनी के पिंड का अंश लाकर उनके भक्त और सिद्ध पुरुष विद्यानंद जी मिश्र ने माता की स्थापना की थी। नवरात्र के मौके पर मां वन देवी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जलती है, जिसे देखने के लिए, पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। नवरात्र में 9 दिन मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भागलपुर में नवरात्र को लेकर भक्तों की भारी भीड़ मंदिर और पूजा पंडालों में देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। इसी बीच भागलपुर के नवगछिया स्थित तेतरी दुर्गा मंदिर में भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। भक्तों के आकर्षण के लिए मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मां के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि तेतरी दुर्गा मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि 423 साल पहले 1600 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तेतरी दुर्गा मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से कुछ मांगते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। नवरात्र के महानवमी के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा के चरणों में अपना शीश नमन कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। गायघाट स्थित ऐतिहासिक शक्ति पीठ बड़ी पटन देवी मंदिर, हाजीगंज स्थित शक्ति पीठ छोटी पटन देवी मंदिर और अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है, जो देर रात तक जारी रहेगा। इस मौके पर श्रद्धालु पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना में जुटे हैं। शारदीय नवरात्र के महानवमी के मौके पर मंदिरों में विशेष हवन पूजन भी चल रहा है। इन ऐतिहासिक मंदिरों को लेकर श्रद्धालुओं में इस बात का अटूट भरोसा है कि सच्चे हृदय से मांगी गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पूर्ण करती है। सिवान में कई जगह भव्यता के साथ डांडिया नाइट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र में जैसे ही मां दुर्गा के पट खुले, मां के भक्तों ने जमकर डांडिया खेली। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया खेलती नजर आईं। वहीं अयोध्या, पुरी में भी महिलाओं ने जमकर डांडिया खेला। सिवान की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना काल के बाद जो ये महिलाओं को मौका मिला दुर्गा पूजा में जश्न मनाने का, इससे ये साफ लगता है कि महिलाएं इस बार इतनी खुश हैं
और अपनी खुशी का इजहार वो दुर्गा पूजा में डांडिया के साथ कर रही हैं। दरअसल कोरोना काल में नवरात्र के रंग फीके पड़ गए थे। सामूहिक आयोजन नहीं होने की वजह से लोग इसे लेकर कहीं न कहीं उदास थे। कई पाबंदियों के बीच लोगों ने दशहरा को मनाया, पर 2 साल बाद इस बार हर जगह दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। साथ ही फेस्टिवल को बेहद एंजॉय किया जा रहा है। मंदिरों में भी मां के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्र आए और गरबा नहीं किया तो त्योहार का रंग फीका नजर आता है। गुजरात के हर शहर में एक से बढ़कर एक गरबा नाइट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और जमकर धमाल और मस्ती की जा रही है। वहीं सूरत में नवरात्र के इस उत्सव का रंग गजब का नजर आता है। यहाँ पर भी डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने डांडिया जमकर खेली। पुलिस का ये फेस्टिवल मूड देखकर हर कोई हैरान रह गया। डीजे पर गुजराती गाने की धुन पर पुलिसकर्मी जमकर थिरकते रहे और ताल से ताल मिलाते हुए गरबा और डांडिया किया गया। इन सब के बीच पुलिसकर्मियों की गरबा डांस की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। पुलिसकर्मियों की डांडिया और गरबा को लोगों ने खूब सराहा और पूरे शहर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्सवी माहौल के बीच लोग भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। मंत्रों के उच्चारण और भगवती गीतों से शहर गूंज रहा है। नवरात्र के अवसर पर मां आलीशान पंडालों और मंदिरों में दर्शन दे रही है। मुंगेर के जमालपुर के मारवाड़ी धर्मशाला में आलीशान और भव्य मंदिर बना है, जिसे भव्य तरीके से सजाया गया है। ये मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जमालपुर मारवाड़ी धर्मशाला में महामाया शक्ति धाम मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका कोई पता नहीं है। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर को इतना भव्य ढंग से सजाया गया कि इसकी छटा देखती ही बनती है। मंदिर में माता रानी की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और भरत की भी संगमरमर की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद है। साथ ही दुर्गा के 9 रूपों को भी संगमरमर की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। मंदिर में कलात्मक नक्काशी और लाइटिंग का काम भी किया गया। मंदिर परिसर में ही एक और मंदिर में मां दुर्गा की स्थापना की गई, जिसको भी बाहुबली के सेट के थीम पर सजाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। बोकारो में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बने हैं। वहीं आकर्षक लाइटिंग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बोकारो के सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। करीब 7.5 लाख की लागत से बने पंडाल में दूधिया रोशनी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अष्टमी के साथ ही नवमी और दशमी को भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ लाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वहीं 2 साल बाद मेला घूमने आए श्रद्धालु काफी खुश दिख रहे हैं। जैसी की उम्मीद की जा रही है कि महाअष्टमी, नवमी और दशमी को पूजा पंडाल में भारी भीड़ उमड़ेगी। इसके लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती भी सादे लिबास में कर दी गई है और पूजा कमेटी के वॉलंटियर पूरे मेले की निगरानी कर रहे हैं। मेला घूमने आए लोग खुशी जाहिर कर रहे। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि वो बहुत दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंची हैं और माता का भव्य पंडाल देखकर वो काफी उत्साहित और खुश हैं। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर पूजा समिति की ओर से आयोजित डांडिया नाइट में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। यहां रात भर भक्ति और गुजराती गानों पर महिलाएं झूमती गाती नजर आए। वहीं कई डांस ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हजारों की संख्या में लोग डांडिया नृत्य का लुत्फ उठाने पहुंचे। वहीं कई डांस ग्रुप द्वारा शानदार प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोरोना काल के 2 साल बाद जिले में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जिले में जगह जगह पर डांडिया नाइट और भक्ति जागरण का आयोजन कर लोगों का मन भक्तिमय हो चुका है और पूरा माहौल भी, पूरा शहर मां दुर्गा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोग भी इस बार नवरात्र में काफी खुश नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। नवरात्र को एंजॉय भी कर रहे। कोविड के चलते 2 साल से दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य तरीके से नहीं मनाई जा रही थी। इस बार इसकी भरपाई पूरे बिहार में होती हुई दिख रही है।
खास बात यह है कि इस बार जहां पूजा पंडालों को कहीं पर अक्षरधाम का स्वरूप दिया जा रहा है तो कहीं पर राजा मानसिंह का किला बनाया जा रहा है, कहीं बंगाल की झलक नजर आ रही है, वहीं गोपालगंज में दुर्गाष्टमी की धूम है। गोपालगंज नवरात्र में मिनी बंगाल के रूप में नजर आ रहा है। सड़कों को चारों तरफ से लाइटिंग और विदेशी फूलों से सजाया गया है। मां भगवती के गर्भगृह को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। भव्य पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोग रात से ही पंडाल पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। जगह जगह पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कटिहार में दुर्गा पूजा का उत्साह पूरे शबाब पर है। एक से बढ़कर एक पंडाल और मूर्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में कटिहार मनिहारी रोड के गौशाला चौक पर त्रिनेत्र संघ द्वारा कर्नाटक के डमरू मंदिर के तर्ज पर पंडाल निर्माण करवाया गया है। पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बंगाल के कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस पंडाल को भव्य और आकर्षक रूप दिया है। पंडाल को रंगीन झालर और लाइट से सजाया गया है। दूर से देखने पर यह पंडाल हूबहू डमरू मंदिर की तरह दिख रहा है। लोग भी इस पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। आयोजकों का साफ तौर पर कहना है कि वे हर साल कुछ अलग तरीके से पंडाल का निर्माण करवाते हैं। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाया जाता है, इसलिए इस बार भी कर्नाटक के डमरू मंदिर की तरह इस पंडाल का निर्माण किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके निर्माण में लाखों का खर्च आया है। गुमला एकता रोनियार महिला संगठन की ओर से पालकोट रोड स्थित रोनियार धर्मशाला में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला दारोगा पायल गुप्ता, उनके पति शंकर गुप्ता और संगीत रत्न समाजसेवी शंभूलाल गुप्ता ने दीप जलाकर किया। महिलाओं ने सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद नन्ही बच्चियों ने देवी दुर्गा की तरह तैयार होकर झांकी निकाली और नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद संगठन के तमाम अधिकारी सहित सदस्यों ने डांडिया महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान लोग ताल से ताल मिलाकर डांस करते नजर आए। गुजराती और हिंदी गानों पर लोग जमकर थिरके। सभी लोग काफी एंजॉय करते दिखे। डांडिया नाइट में सभी लोग पारंपरिक परिधान में नजर आए। सभी लोग डांडिया कर मां की भक्ति में जमकर झूमे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी।